तो उठलान थे मेरे शो ननान थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान आज विशेष आज मैं तिम थे बतौने वाल से ऑल इंडिया रेडियो अयोध्या माँ तो हुनाते कर रहे हैं संजय धर द्विवेदी। श्रोताओं, भारतीय जीवन बीमा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और किस लिए प्रसिद्ध है ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम आम आदमी के जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या उपक्रम करता रहता है, किस तरह से वो आपके जीवन में पहुंचने की कोशिश करता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ मंडल प्रबंधक फैजाबाद श्री चंद्र सिंह दासपा जी को। दासपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से। धन्यवाद जी, नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये LIC है ये आम आदमी के लिए, गरीब वर्ग के लिए किस तरह से कुछ कार्य करता है, भविष्य में क्या क्या उसकी योजनाएं हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। वैसे तो हर वर्ग के लिए हमारे पास पॉलिसीज हैं जिसके माध्यम से हर वर्ग तक भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता के रूप में पहुंचती है। हर तहसील में करीब करीब हमारे जो है शाखाएं हैं और जहां पर पूर्ण रूप से शाखाएं नहीं है उस जगह पर हमारे सैटेलाइट ऑफिस है। इस माध्यम से पॉलिसी के जरिए हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आपके पास धन है तो आप जो है उस धन को सदुपयोग करके उस पॉलिसी के एवज में रिस्क कवर के माध्यम से आपको जो है लाभ मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जीवन बीमा निगम इसके लिए बहुत कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ जो सोशल काम कर रही है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसमें यही है कि जो सोशल वर्क की बात है, अब जैसे कोई एरिया में जो है कोई NGO है, वो कहता है कि इस लोकेलिटी में हमारे पास एक हॉस्पिटल है जहां पर एम्बुलेंस नहीं है, तो एक गोल्डन जुबली फाउंडेशन है, ये सन 2006 से जो है क्रियान्वित है हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में। इसका सेंट्रल ऑफिस मुंबई में ही है, वहीं से ये ऑपरेट होता है। आपके कार्यालय द्वारा गवर्न होता है, यानी LIC द्वारा है? LIC द्वारा गोल्डन जुबली फाउंडेशन है। ये एक सामाजिक कार्य करने के लिए गोल्डन जुबली फाउंडेशन रखा गया है। इसके तहत जरूरतमंद सोसाइटी को जो है हम लोग जो है ये मुहैया कराते हैं और वहां से जो है जनमानस को लाभ होता है। जैसे मैंने कहा आपको कि किसी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का ओन है, वहां पर एम्बुलेंस की जरूरत है, तो एम्बुलेंस का खर्चा पूरा LIC उनको देती है, एम्बुलेंस खरीद के देती है। एम्बुलेंस हो गया, जैसे उसी हॉस्पिटल में मान लिया जाए कोई इंस्ट्रूमेंट उनको जाना है, इक्विपमेंट जैसे होते हैं बड़े कॉस्टली होते हैं, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि जनता की सेवा की जा सके, बिल्कुल रोगों का निदान किया जा सके। हाँ जी, जैसे आई हॉस्पिटल है, आई में जो है जो मशीनें हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, 1-1, 2-2 लाख के, 3-3 लाख के। तो इस तरह का जो है LIC जो है उन मुहैया कराती है। 9 जिलों में फैजाबाद के अगर ये चीज लोगों को पता चलता है तो किसी के NGO के थ्रू हमारे पास वो आती है तो हम जो है मुहैया कराने में सफल हो पाएंगे। यानी दासपा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ का मंडल है LIC का, इसमें 9 जनपद हैं। हाँ जी। और इन 9 जनपदों में अगर किसी NGO को कोई विशेष कार्य करना हो और उसको धनाभाव हो, लेकिन जनता के लिए वो कार्य करना चाहता है, खासतौर से मेडिकल के क्षेत्र में, तो वो LIC से संपर्क करे। कहाँ संपर्क करे सर? क्या अपने जनपद की LIC में करे या मंडल कार्यालय पर? नहीं, इसके लिए क्या है कि अगर वो हमारे 9 जनपद हैं, 9 जनपदों में हमारे शाखाएं भी है, तो उन शाखा के शाखा प्रबंधक के पास वो जा सकते हैं, वहां से वो हमको बता देंगे। अल्टीमेटली उसको जो है मंडल कार्यालय फैजाबाद में ही आना पड़ेगा। यहाँ से हमारा एक विक्रय विभाग होता है जो गोल्डन जुबली फाउंडेशन का कार्य देखती है, तो उसको फिर हमारे लोग जो है उसको निरीक्षण करेंगे कि वो जो है लाजिम है या नहीं है, ये लोगों के लिए जो है उपयोगी है नहीं है। एक बार निरीक्षण करने के बाद वो जब हो जाता है फिर हम लोग यहाँ से रिकमेंडेशन करके क्षेत्रीय कार्यालय से फिर सेंट्रल ऑफिस तक जाते हैं। मतलब 25 लाख रुपए तक का जो है उसमें हम लोग जो है सैंक्शन करते हैं, सहायता राशि, इतना राशि है। तो ये जो है इस क्षेत्र के लोगों तक अगर पता चल जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अधिक जो है ये खुशी की बात होगी। यही नहीं, हॉस्टल बनाने के लिए भी LIC जो है यही करती है, ये भी सहयोग करती है, लेकिन आना चाहिए किसी NGO के थ्रू होना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग के लिए है, स्कूल बसेस के लिए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे स्कूल बसेस की जैसे ही आपने बात की तो बहुत सारे लोग इसके लिए तत्पर हो जाएंगे, लेकिन आपने कोई शर्तें तो जरूर निर्धारित की होंगी कि उन शर्तों के आधार पर ही आप किसको ये स्कूल बसें प्रोवाइड बिल्कुल जी, स्कूल बसेस हम वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। वो क्षेत्र जहां पर जो है लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो चाहते हैं, लेकिन दूरियां इतनी हो जाती हैं, तो ऐसे में फिर जो है LIC कहती है कि अगर इस तरह का कोई प्रपोजल है NGO को आप लेके आओ, फिर उसी का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण पाने के बाद अगर वो बन गई सहमति तो हम जो है उनको जो है ये उपयोग करते हैं। यही नहीं, हम जो है इस दिशा में और बढ़िया
बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी लोगों को पता होना चाहिए आपके माध्यम से। अगर किसी पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से कम है, आमदनी 2 लाख से कम है, अगर उनके बच्चे 60% से ज्यादा अगर अंक लेके आते हैं 12th क्लास में, तो 20 बच्चे हम एक मंडल से, जैसे मैं मंडल फैजाबाद, तो फैजाबाद मंडल से 20 बच्चों को हम लोग चयनित करेंगे, वो जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर 20,000 एज ए स्कॉलरशिप, जब तक डिग्री पूरा नहीं होता है, 3 साल 4 साल का जो भी डिग्री कोर्स होगा, कोई MBBS करता है, कोई जो है डिग्री करता है, 20,000 रुपए हम जो है LIC वाले उनको जो है स्कॉलरशिप रूप में देते हैं। क्या प्रतिमाह या वार्षिक? वार्षिक 20,000। और इसके अलावा स्पेशल गर्ल चाइल्ड का भी होता है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड में जो है 10th के बाद है वोकेशनल कोर्स करना शुरू कर देते हैं वो, तो ऐसे में भी LIC 10 गर्ल चाइल्ड को 10,000 रुपए वार्षिक दर पे जो है ये मुहैया स्कॉलरशिप प्रदान करती है। ये LIC ऑफ इंडिया जो है अपना व्यवसाय के अलावा जनमानस के लिए जो कार्य करती है, वो इस तरह का कार्य भी जो है LIC ऑफ इंडिया करती है। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आ रहा है कि यदि आम लोग, जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन अगर ये जान जाए आम लोग की, अगर ये जो योजनाएं आपकी चल रही हैं, इनको कोई जा करके पता करना चाहे आपके कार्यालय में, तो किससे संपर्क करके ये सब जान सकता है? बिल्कुल, इसके लिए जो है LIC www.licindia.com है, यहाँ पर भी वो जा सकते हैं। और उसके अलावा किसी पे भी दफ्तर में जाएं, उनको कहिए गोल्डन जुबली फाउंडेशन के तहत हमको जो है ये लाभ लेना है। जैसे मैंने कहा बस की बात है, हमने कहा इंस्ट्रूमेंट की बात है, स्कूल भवन की बनाने की बात किया है, तो ये सारी बातें अगर वो गोल्डन जुबली फाउंडेशन बोलेंगे तो मेरा शाखा प्रभारी बड़े आराम से, क्योंकि हर जिले में शाखाएं हैं हमारे पास और सैटेलाइट ऑफिस भी है, तो 13 शाखाएं अभी फैजाबाद में है और 21 जो है सैटेलाइट ऑफिस है। सारे प्रभारी जो है इससे जो है भली भांति परिचित हैं, तो वो उनको दे देंगे। एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म देने के बाद फिर वो मंडल कार्यालय में आएगा। मंडल कार्यालय में हमारा विक्रय वाहिनी है, तो वो डिपार्टमेंट जो है फिर उनको जो है निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के पश्चात फिर जो भी लाभार्थी है उनके लिए हम लोग जो आके रिकमेंड करके फिर वो पैसा मुहैया कराएंगे। और समय सीमा भी इसके लिए निर्धारित की गई है, इतने समय सीमा के भीतर ये सब होना चाहिए। दासपा जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, कारण जनसंख्या है। हाँ जी, बेरोजगारी को दूर करने में LIC किस तरह से सक्रिय योगदान देती है, इसके बारे में क्या हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? मैं तो सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को यही कहूंगा, क्योंकि बेरोजगारी अभी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगारी का मतलब यही होता है जो पैसा नहीं कमा रहा है। अगर पैसा कमा रहा होता है उसको हम समझते हैं रोजगारी। अब हमारे जो बच्चे हैं आजकल अच्छे एजुकेशन ले लेते हैं, फिर वो जो है बेरोजगार हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारतवर्ष में जो हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम है, इतना अधिक रोजगार पैदा करती है कि इसको जो है रोजगार के रूप में लेना चाहिए। एक बेरोजगार का मुख्य लक्ष्य है रोजगार। रोजगार प्राप्त करने का मतलब होता है उसका जो है निर्धारित आय हो। तो निर्धारित आय हो तो भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट के रूप में वो भर्ती ले सकते हैं। अब हम कहने को, सुनने को एजेंट कहने में कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा स्टेटस क्या होगा क्या नहीं होगा। आज हमारे अभिकर्ता, मैं बताऊं कि उनकी आमदनी इतना अधिक है कि मैं सीनियर डिविजनल मैनेजर हूं, तो मुझसे भी ज्यादा आमदनी उनका जो है, बस उन्होंने निरंतर मेहनत करना है, हर किसी को पॉलिसी की लाभ जो है मुहैया कराना है। अगर ये करती रहती है तो एक स्टेबल इनकम जैसे बोलते हैं हम लोग, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह सारा बेनिफिट हमारे LIC अभिकर्ताओं को मिलता है। बस LIC के अभिकर्ता बनने के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए, ये शर्त है। 10th क्लास पास होना चाहिए, साउंड हेल्थ का होना चाहिए और मेहनत लगनशील होना चाहिए। तो वो हमारे शाखा प्रभारी से संपर्क करें कि मुझे अभिकर्ता बनना है। मेरे शाखा के विकास अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें, मुझे अभिकर्ता बनना है। शाखाओं में CLI होते हैं, उनके पास जाएं कि मुझे अभिकर्ता बनना है। तो कई सारे चैनल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी फैजाबाद में करीब 18,000 जो है अभिकर्ता हैं जो एक समय में बेरोजगार थे। आज का उनका आमदनी किसी 1-2 लोगों का बताऊंगा तो टू द टोन ऑफ जो है 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ का जो है उनका सालाना आमदनी टर्नओवर है। और यही नहीं, ऐसा उनको जो है सहूलियत है कि वो जो है विदेश भी जाते हैं, उनको भी LIC जो भेजती है एजुकेशन के नाम पे, MDRT के नाम से भेजते हैं। तो बहुत सारे सुविधा हैं। तो लेकिन जो अभिकर्ता के रूप में या एजेंट के रूप में भर्ती हो तो उसके लिए मन बना ले कि मुझे अपने लोगों की सेवा करना है। तो अगर वो सेवा करेंगे तो मेवा तो मिलेगा ही। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक अभिकर्ता के रूप में कैरियर निर्माण अच्छे से कर सकते हैं अगर उनके में श्रम हो और लगन हो। और यही नहीं, अगर क्योंकि शुरू में जब कोई अभिकर्ता बनता है तो वो
जो है स्टैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि जो है इधर उधर खूब भागना पड़ता है। तो उसमें एक RCA होता है जो रूरल कैरियर एजेंट के रूप में होता है। वो साल में 3 या 4 बार हम लोग जो है भर्ती अभियान निकालते हैं, और उसमें 10th क्लास पास है वो, जहां आबादी 5000 से कम का है। तो ऐसे में अगर वो चुन के आता है तो उसको स्टाइपेंड के रूप में 5000 रुपीज पर मंथ हम साल भर देते हैं फर्स्ट ईयर में, ताकि वो अपने को एस्टेब्लिश करे। और सेकेंड ईयर में जो है 4000 रुपए पर महीने उनको देते हैं, और केवल उसने जो है अपना जो न्यूनतम मापदंड है उतना करना पड़ता है। 30 पॉलिसी का व्यवसाय करना पड़ता है, 24,000 के आसपास का प्रीमियम लाना पड़ता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम में कदम रखने की बात है। पूरा का पूरा जो नर्चरिंग करता है, जो भारतीय जीवन निगम का अच्छा संस्कार जो है उसमें पड़ता है। तो यहाँ के जो बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज जो मेरे मन में आ रहा है कि विगत 1.5-2 वर्ष जो है वो कोरोना काल में बीता। सभी दफ्तरों में, सभी जगह बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपकी LIC में यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में क्या कुछ परिवर्तन आए इस दौरान? कोरोना ने तो खैर सभी को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं तो यही कहूंगा जिस तरह से आकाशवाणी भी जो है जन सेवा में निरंतर, एक दिन भी छुट्टी आप लोगों ने नहीं लिया, उसी रूप में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी काम किया। उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझा। उन्होंने कहा कि लोगों का इतने वर्षों से पैसा है, अगर कुछ ऐसी कैजुअलिटीज हो जाती है देन एंड देयर जो है उसका क्लेम सेटलमेंट करेंगे। इस तरह की बात हुई, और फिर जो है ऑनलाइन जो है हमारी जो है वर्किंग स्टाइल में आना शुरू हो गया है। ऑनलाइन पॉलिसी लेने की बात हमने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन लोगों को सर्विसेज देने की बात शुरू कर दिया है। LIC के पोर्टल में वो अपना को रजिस्टर कर लें, हर सुविधा उनको जो है घर बैठे बैठे मुहैया करा रही है। घर बैठे बैठे वो जो है पेटीएम, LIC का और भी जो है पोर्टल चीजें हैं, वहां पर जो है पैसा वो जमा करती है। तो इस दौर में जो है LIC ने अपने आप को ड्रास्टिक चेंज किया, बहुत कुछ चेंज हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दासपा जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूंगा मैं कि कोई भी पॉलिसी धारक बिना जो है रिस्क कवर का न रहें, स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तो लंबी आयु तक जिएंगे। चंद्र सिंह दासपा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो भारतीय जीवन बीमा निगम के जनहितकारी कार्य हैं, योजनाएं हैं, उसके संबंध में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तिमिल हुनिया यो मेर भेंट वार्ता ऑल इंडिया रेडियो अयोध्या में तो कस लाइक भल लगी। तो इसी तरह से कुछ न कुछ बातें चेचवा चैनल में करते रहेंगे। तो की कला तिम्मदाकार चेचवा धन्यवाद।